नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है तो नट हो गया, ठीक है, ठीक, और जो बाहर वाला हिस्सा है आपका ये बोल्ट हो गया, इसके अंदर एंट्री है। हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोमीटर के बारे में। आप जानते हैं कि इससे पूर्व मैंने बताया था आपको माइक्रोमीटर। आज जो माइक्रोमीटर है वो आपका है विशेष माइक्रोमीटर, जिसे बोलते हैं हम वर्नियर माइक्रोमीटर। ये सेम माइक्रोमीटर जैसा होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस इसका क्या है कि जो डिवीजन वर्क होता है वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका थिम्बल होता है, इसमें स्लीव होता है, इसमें जो पूर्व पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट वही होते हैं, ठीक है। फ्रेम भी वही फ्रेम होता है, इसमें वही स्लीव होती है, वही थिम्बल होता है, वही रैचेट होता है और वही मेटल होता है। बस क्या है कि मेजरमेंट करने का तरीका थोड़ा-सा इसका अलग होता है, इसकी लिस्ट काउंट थोड़ी-सी अलग होती है। जो साधारण माइक्रोमीटर था उसकी लिस्ट काउंट आपकी 10 माइक्रोन होती है, अर्थात 0.01 mm, और वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है, वो होती है मात्र 1 माइक्रोन, अर्थात 0.001 mm, ठीक है। कैसे होती है हम आपको बताएँगे शॉर्टकट में, ठीक है। माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल क्या होता है, आप जानते हैं माइक्रोमीटर जो होते हैं वो सारे माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये माइक्रोमीटर है, ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है तो नट हो गया, ठीक है, ठीक, और जो बाहर वाला हिस्सा है आपका ये बोल्ट हो गया, इसके अंदर एंट्री है, देखो चल रहा है इस टाइप से। नट बोल्ट भी ऐसे चलते हैं, तो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। इसकी खासियत क्या होती है माइक्रोमीटर की, जो माइक्रोमीटर बने होते हैं इसके अंदर चूड़ी कटी होती है, वो चूड़ी आपकी 0.5 पिच की चूड़ी कटी होती है, 0.5 mm की। आप समझ सकते हो आप 0.5 कितना छोटा होगा, 1 mm का आधा। और ये पूरे चक्कर में क्या है 0.5 घूमता है, 0.5 मतलब समझ रहे हैं, 0.5 यानी कि 500 माइक्रोन। आप जानते हैं पूर्व जो माइक्रोमीटर मैंने बताया था उसमें एक खाने का मान 10 माइक्रोन था, और हमने पूरे सर्किल को बांटा था 50 भागों में। ये 50 भागों में बांटा, एक खाने का मान 10 माइक्रोन है यानी 0.01, पूरे भाग कितने 50, तो 0.01 और 5 50 यानी कि 500 माइक्रोन। एक चक्कर में ये 500 माइक्रोन रन करता है, और दो चक्कर में कितना होता है पूरा 1 mm घूमता है, ठीक है। तो उसमें माइक्रोमीटर निकाला था हमने 10 माइक्रोन एक्यूरेसी निकाली थी। अब इन्होंने क्या किया है, ये 10 माइक्रोन है उसको भी डिवीजन किया है, उसके भी 10 भाग कर किए हैं, तब जाके बनाया है, ठीक है। अब क्या है ये फिर आपको डिटेल समझाता हूँ आपको। लिखा एक की 10 माइक्रोन है, एक की केवल 1 माइक्रोन है, तो उसकी प्योरिटी कितनी बढ़ गई 10 गुना बढ़ गई, ठीक है। बनने माइक्रोमीटर की 10 गुना प्योरिटी अच्छी ज़्यादा होती है। आपके दो स्कूलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है, जैसे नट बोल्ट चलाते हैं उसी टाइप से वर्क करता है, ठीक है। और इसमें फ्रेम जो है कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट क्या है फोर्ज स्टील का बना होता है, और जो बाकी सभी पार्ट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं इन बार स्टील के बनाए जाते हैं, चाहे साधारण माइक्रोमीटर हो, चाहे बंधन माइक्रोमीटर हो, चाहे ट्यूब माइक्रोमीटर हो, ठीक है, चाहे आपका डेप्थ माइक्रोमीटर हो, चाहे इनसाइड माइक्रोमीटर हो, जितने माइक्रोमीटर होते हैं सारे जो है इसी मेटल्स के इन बार स्टील के बनते हैं, ठीक है। इसमें स्पंडल व एनविल के फेस पर भी टंगस्टन कार्बाइड के जो है टिप लगे होते हैं, जैसे बनने में ये टिप आपकी बहुत हार्ड टेम्पर्ड होती है, जिसमें अभी लिखा हुआ था, क्या लिखा था इसमें, यस टंगस्टन कार्बाइड। ये जो पॉइंट होते हैं टंगस्टन कार्बाइड के होते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं जब ये हमारे जॉब के फेस से बार बार रन करते हैं, तो क्या है कि जॉब पे खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब जो ये खराब होंगे तो हमारा माइक्रोमीटर क्या है एरर पैदा करेगा, ठीक। उससे बचाने के लिए ये फेस ना घिसे तो यहाँ पे ये आपकी टंगस्टन कार्बाइड की टिपों को लगाया जाता है। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा टिप लगी है कि नहीं है, बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक है। ये क्वालिटी किसकी है आपकी कंपनी के बनाने के ऊपर है कि इसमें क्वालिटी कितने देता है, ठीक है। एक माइक्रोमीटर बना हुआ है, साधारण माइक्रोमीटर ऐसे ही होता है, बस बनिया माइक्रोमीटर होता है क्या है उसमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पड़ी होती है यहाँ पे। अब आप समझ रहिए स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। उसमें इसमें बस सिंपल ये फ़र्क है कि इसमें क्या है यहाँ पे जो है ये आपका ये पार्ट्स है, आप जान रहे हो पास, ये आपका थिम्बल है, ये आपकी यहाँ पे स्लीव होती है। इस स्लीव में 2 तरह के निशान बने होते हैं इसमें, एक होते हैं नीचे साइड में आपके एमएम वाले निशान, इसमें लिखा होता है 1 2 3, एक लिखा हुआ है तो आपके 10 एमएम हो गया, 2 पे है तो यहाँ पे क्या होता है मैन स्केल बना होता है। मैन स्केल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, सब डिवीज़न बना देते हैं, ठीक। फिर इस सब डिवीज़न के भी क्या बनाते हैं, फिर और डिवीज़न बनते हैं। डिवीज़न कैसे? यहाँ पे बनते हैं, यहाँ के यानी कि यहाँ का 1 mm का 0.5 बनाया जाता है, उस 0.5 जो है वो इसमें पूरा एक चक्कर में घूमता है, उस 0.5 के यहाँ भाग किए जाते हैं। इसमें यहाँ भाग होते हैं 50 भाग, उसमें एक भाग जो है आपका 10 माइक्रोन का होता है, तो 50 भाग कितने के हो गए 500 माइक्रोन के। मैंने बताया हो कि उसके मैन स्केल के 49 भाग और बर्नियर के 50 भाग आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका थिम्बल वाले भाग हैं अर्थात ये मैन वाले भाग भी नहीं है, मैन तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे होता है, बट इसको कन्वर्ट करने के लिए वो बनाया गया है। इससे क्योंकि ये चीज़ इससे आपकी वैल्यू से कन्वर्ट होती है, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा माइक्रोन 10 माइक्रोन, उससे छोटा 1 माइक्रोन। तो वैल्यू कहाँ से करते हैं? नीचे से लेके चलते हैं, उसके लेवल लेके चलते हैं, लेवल के पास से लेके चलते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये 0 से लेके 10 तक जाते हैं तो 10 भाग हो गए, एक भाग का मान कितना 10 माइक्रोन, और 10 तक जाएंगे तो कितने हो गए 100 माइक्रोन हो गए, 10 ढाई 100 हो गया। अब ये हो क्या रखा है इसमें, इसमें ये हो रखा है कि इसके जो 10 भाग हैं अर्थात 10 माइक्रोन वाली वैल्यू एक खाना 10 माइक्रोन का है, तो ये 10 माइक्रोन का जो एक भाग है वो जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो है लाइनें आपकी 10 लाइन पड़ी हुई हैं, ये पड़ी कितनी है 10 लाइनें। और ध्यान दें 0 से लेकर के 10 जो लाइनें हैं इसकी 9 लाइनें, इसकी 9 लाइनें जो हैं इसकी 10 लाइन के बराबर होती हैं। जैसे उसके 49 भाग 50 के बराबर होते हैं, ऐसे इसके 9 भाग किसके बराबर होते हैं 10 के बराबर होते हैं।
अब आप समझे गुणा भाग क्या है इसकी। जो आपका मेन स्केल है, इसमें कितना है मेन स्केल, जो कितने का है आपका जो है 10 माइक्रोन का है। ठीक, 10 माइक्रोन का एक भाग है, तो 10 भाग कितने हो गए, 10 दाई 100 के हो गए, 100 के हो गया। एक भाग का मान कितना हो गया, कितना समझ में आ गया आपकी। अब ये जब एक भाग का मान 100 है, अगर मैं 9 भाग का मान लूँ तो 9/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 9 भाग का मान कितना हो जाएगा, 9 भाग बराबर हो जाएगा भागे बराबर 9/100 हो जाएगा। ठीक, अब आप समझ लें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 9/100 हो गया। अब आप जान रहे हैं कि इसके 9 भाग इसके 10 भाग के बराबर है, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, बराबर एक भाग का मान हो जाएगा 9/100 क्या है, इसके और नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि 10/10 के 100 हमने, यानी कि इस 100 वैल्यू के भाग कितने हैं, 10 हैं, ये इसके भाग 10 हैं, तो वो जो है जितनी छोटी राशि जाती है वो डाउन में चली जाती है। तो 9/100 बाई हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई 10 अर्थात 9/, कितने हो जाएंगे ये 1000 हो जाएंगे। जान रहे हो। अब हम क्या है, ये आपका कौन सा स्केल था आपका, ये आपका था आपका थिम्बल वाला डिवीजन। ठीक है, थिम्बल वाला था ये, कहाँ से निकल के आया, ये एक भाग के यहाँ 1/100 तक निकल के आया। अब एक बर्नियर डिवीजन कितना हो जाएगा, अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये क्या हो जाएगी, बर्नियर डिवीजन, इसे बोलेंगे हम बर्नियर डिवीजन। कितना हो जाएगा बर्नियर डिवीजन, 9/1, 2, 3, 9/1000। क्यों, वो 9 भाग उसके 10 भाग के बराबर थे, तो वहां पे हमने उसकी 10 वैल्यू ली, उससे मल्टीप्लाई किया, तो आपका 9/100 हो 1000 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें एक का वेरिएशन कहाँ गया, ये 9 है, एक चीज 10 है, तो उसका एक वेरिएशन कहाँ चला गया, वो वेरिएशन क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ा है, इसका जो मेन भाग है इसका 1/100 का, इसमें से 9/1000 को आप माइनस करो। ठीक है, कैसे करेंगे, बराबर, अब देखो आप 1/100 माइनस के 9/1, 2, 3 1000 हो जाएगा, भागे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, 1000 भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 10 माइनस के 9। ठीक, बराबर ये हो जाएगा कितना 1/1, 2, 3 1000 हो गया ये। अब क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ जीरो बढ़ा लें, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, फिर एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये पूरे क्या है, ये जीरो बढ़ गया, तो कितना हो गया ये। ठीक है, अब 1001 कितना हो जाएगा 1। बस में आ गई आपकी, पॉइंट वैल्यू बढ़ाई यहाँ से, तो यहाँ पे रन करेगी ये ऊपर जाकर के, बराबर 0.001 mm। तो यही इसकी क्या है, इसकी लिस्ट अकाउंट होती है, इसकी वर्नियर माइक्रोमीटर की। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको कि वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट अकाउंट कैसे निकाली जाती है। आपका वर्नियर स्केल है इसके अंदर। ठीक है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल डिवाइड हो रखा है आपका 0.5 तक डिवाइड हो रखा है। उसके बाद आपका ये थिम्बल डिवीजन है, तो आपको मैंने बताया था कि इसका एक भाग का जो मान है वो 10 माइक्रोन होता है। इसी 10 माइक्रोन में आप देख रहे हैं यहाँ तक 0 से लेकर 10 तक जाएंगे, तो ये हमने बताया था आपको इसके 9 भाग, यहाँ तक इसके 9 भाग जो होते हैं, इसमें 9वां भाग जो भाग होता है इसके 10 भाग से मैच करता है। आप देख सकते हो यहाँ से गिनती करेंगे आप, ये 10 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और 10 से पहले देखो ये 9 नंबर है, 9 नंबर ये इसकी 10 लाइन है, और इसकी देखो आप देखो 10 लाइन है, इसकी 9 लाइन, इसकी 10 लाइन, देखो मैच कर रही है यहाँ पर उसमें। इस प्रकार आप जान लिया कि हम वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट